तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आखिरी में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक आदर्श शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए कठोरता और अनुशासन पर बल देना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की समस्याओं को समझना, ऑप्शन सी केवल विषय की जानकारी देना या ऑप्शन नंबर डी अधिक होमवर्क देना। तो बताइए, एक शिक्षक होता है जो आदर्श है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? तो देखिए, एक आदर्श शिक्षक वही है जो बच्चों की मानसिक, भावनात्मक व शैक्षिक समस्याओं को समझ सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शिक्षक की नैतिक विशेषताओं में से कौन सी सबसे आवश्यक है? ऑप्शन ए अधिक अंक देना, ऑप्शन बी अपनी प्रशंसा करवाना, ऑप्शन सी केवल किताब पर निर्भर रहना या ऑप्शन नंबर डी ईमानदारी और निष्पक्षता। तो बताइए, शिक्षक की नैतिक विशेषताओं में सबसे आवश्यक क्या है? तो शिक्षक का आचरण ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए ताकि विद्यार्थी उस पर विश्वास कर सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईमानदारी और निष्पक्षता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक की सबसे बड़ी सफलता किसे माना जाएगा? ऑप्शन ए विद्यार्थियों में ज्ञान व मूल्य विकसित करना, ऑप्शन बी सभी को पास कर देना, ऑप्शन सी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ा देना या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को डराकर पढ़ाना। तो बताइए, अगर एक शिक्षक है उसकी सबसे बड़ी सफलता क्या माना जाएगा? तो शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान के साथ मूल्य और व्यवहार का विकास करना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों में ज्ञान व मूल्य विकसित कर पाना वही शिक्षक की सबसे बड़ी सफलता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक की कौन सी विशेषता विद्यार्थियों को अधिक प्रेरित करती है? ऑप्शन ए डांटना और सख्त रहना, ऑप्शन बी हर समय पढ़ाना, ऑप्शन सी आत्मीयता और सहानुभूति, ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा की चिंता करना। तो बताइए, शिक्षक की कौन सी विशेषता जो विद्यार्थियों को अधिक प्रेरित करेगी? तो आत्मीय और सहानुभूति शिक्षक ही सबसे सीखने की रुचि और आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता और सहानुभूति जिस शिक्षक के पास होगी वही विद्यार्थियों को अधिक प्रेरित कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, एक अच्छे शिक्षक की सबसे पहले किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए कठिन और विदारतापूर्ण भाषा, ऑप्शन बी सरल, स्पष्ट और बोधगम्य भाषा, ऑप्शन सी विदेशी भाषा या ऑप्शन नंबर डी केवल लिखित भाषा। तो बताइए, एक अच्छे शिक्षक की सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो जो प्रभावी शिक्षक होते हैं वही है जो बच्चों की समझ के स्तर पर सरल भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरल हो, स्पष्ट हो और बोधगम्य हो जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक की कौन सी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अनुशासन अधिकारी, ऑप्शन बी बच्चों का मार्गदर्शक और मित्र, ऑप्शन सी ज्ञान का संचारक या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा लेने वाला। तो बताइए, शिक्षक की कौन सी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो देखिए, शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि जीवन की दिशा दिखाता है, बच्चों को अच्छे मार्ग पर चलने की राह दिखाता है। पहला गुरु तो शिक्षक ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का मार्गदर्शक और मित्र। शिक्षक को मित्र की तरह बच्चों के साथ रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा प्रबंधन में शिक्षक को सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों को दंड देना, ऑप्शन बी बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन सी केवल अपनी बात कहना या ऑप्शन नंबर डी चुपचाप बैठाना। तो बताइए, कक्षा प्रबंधन में शिक्षक को सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की सक्रियता और सहभागिता बढ़ाना
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अनुसंधानशीलता शिक्षक की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए बच्चों को डराना, ऑप्शन बी परीक्षा में अधिक प्रश्न देना, ऑप्शन सी नई नई विधियों का प्रयोग करना, या ऑप्शन नंबर डी केवल प्रश्न पूछना। तो बताइए जो अनुसंधानशील शिक्षक होते हैं उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए? तो अनुसंधानशील शिक्षक शिक्षण में न्यायपन और नवाचार लाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई नई विधियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 9, एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ऑप्शन ए कठोर दंड देना, तो ये तो गलत हो जाएगा, बच्चों को दंड नहीं देना है। केवल किताब पढ़ाना, ये भी गलत है। अधिक बोलना, ये भी गलत है। तो सुनने और समझने की क्षमता, यही इसके राइट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षक को बच्चे की भावनाओं और प्रश्न समझने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान है कि सुनने और समझने की क्षमता हो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए पक्षपाती होना चाहिए, ऑप्शन बी कठोर और डरावना होना चाहिए, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक, या ऑप्शन नंबर डी केवल आदेशात्मक। तो बताइए कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो देखिए लोकतांत्रिक शिक्षक बच्चों को विचार रखने और भाग लेने का अवसर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को किस रूप में देखता है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा देने वाला, ऑप्शन बी डरने वाली प्राणी, या ऑप्शन नंबर सी सीखने के लिए तैयार सहयात्री, या ऑप्शन नंबर डी खाली पात्र। तो बताइए एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को किस रूप में देखता है? तो आधुनिक दृष्टिकोण में विद्यार्थी शिक्षक का सहभागी और सहपात्री होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के लिए तैयार सहपाठी के रूप में, सहयात्री के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक को अपनी कक्षा में सबसे पहले किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए अनुशासन और डर पर, ऑप्शन बी कमजोर बच्चों को अलग करना, ऑप्शन सी सभी बच्चों के लिए समान अवसर, या ऑप्शन नंबर डी केवल होशियार बच्चों पर ध्यान। तो बताइए शिक्षक को अपनी कक्षा में सबसे पहले किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए शिक्षक को समावेशी शिक्षा के लिए समान अवसर देना शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों के लिए समान अवसर। सिर्फ होशियार बच्चों को ध्यान देंगे तो ये तो गलत है, कमजोर बच्चों को अलग करना ये भी गलत है, और अनुशासन और डर से बच्चों को पढ़ाना ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक की कौन सी विशेषता बच्चों को सकारात्मक ऊर्जा देती है? ऑप्शन ए कठोर चेहरे का भाव, ऑप्शन बी केवल गंभीरता, ऑप्शन सी गुस्सैले स्वभाव, या ऑप्शन नंबर डी मुस्कान और उत्साहपूर्ण व्यक्तित्व। तो बताइए शिक्षक का कौन सी विशेषता बच्चों को सकारात्मक ऊर्जा देती है? तो देखिए प्रश्नचित्त और ऊर्जावान शिक्षक बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्कान और उत्साहपूर्ण व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक एक आजीवन शिक्षार्थी है, इस कथन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शिक्षक केवल पढ़ाता है, ऑप्शन बी शिक्षक की भूमिका स्थिर है, ऑप्शन सी शिक्षक को सीखने की आवश्यकता नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक भी लगातार सीखता है और सुधरता है। बताइए बच्चों को सुधारता है, लगातार सीखता है, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? शिक्षक एक आजीवन शिक्षार्थी है, यह कथन का अर्थ क्या है? तो शिक्षक को भी नित्य नए ज्ञान और विद्यार्थियों को और विधियों को अपनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक भी लगातार सीखता है और सुधार करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।